का बड़ा महत्व होता है। एक वृंदावन प्रतियायी स्थान का संत एक बम्बई पहुँच गए और बम्बई जब पहुँच गए तो मैंने कहा देखा कि मैंने इतनी भीड़ लगता थी, 50-60 साल पुरानी बात है। तो राम जी की इच्छा से वो एकांत एक बगीची दिखी, वहाँ हो गया। संध्या काल का समय था, साढ़े 4 बजे। वो शाम के 4 बज गए थे। तो साधु स्नान करके और तकिया स्नान में जैसे हम भी आसन बिछे एक से वहाँ हटे पुरानी सब का धूली करके वो बनाते हैं, उसको भूली कहा जाता है। क्या अपने व्यक्ति के पूजन कर रहा था, व्यक्ति के पूजन कर रहा था। एक देखा कि एक सेठ आ गया और एक सेठ आ गया तो संत को प्रणाम करा। है पता एक जो 5 जन इनको देखते ही प्रणाम कर लेता है, उसकी आयु बढ़ती है, उसका पेट बढ़ता है, उसका ज्ञान बढ़ता है, उसका वैराग बढ़ता है, उसका धन बढ़ता है, तो उसको अकाल मृत्यु नहीं होती। कौन कौन को? माता पिता संत ब्राह्मण और गौ। कौन कौन? माता पिता संत ब्राह्मण और गौ। इनको जो देखते माँ से बिल्कुल ना बने, सास से बिल्कुल ना बने, मन को अगर वहाँ से निकली तो राम राम करके निकल जाओ, बात बिल्कुल मत करो। तो वो सास या माँ तुम्हें शराब नहीं देगी और तुम सुगर में से ऊँची करे निकल गए नहीं तो वो माँ शराब क्या देखो मेरो बेटा आज मुझसे आप बोल नहीं जाओ, राम राम नहीं कर जाओ। और अगर तुमने कितनी लड़ाई हो पास से गुजरती में राम राम कर रही तो वो खुश हो जाएगी और वो आत्मा से आज बोलेगी नहीं, आत्मा से आशीर्वाद देखो लड़ाई करेगी मेरो बेटा मेरो है क्योंकि वाले राम राम करेगी। ये सच्चाई है, झूठ है। ये 99% 101% सच्चाई है कि माता पिता संत ब्राह्मण गौ को जो प्रणाम करता है तो वो काल चीज को जीत लेता है। तो वो सीख आया तो वो सीख में आके और उसको यानी बाबा जी को प्रणाम, संत ने आशीर्वाद दिया। संत ने बाबा जी को सेठ ने पूछा महाराज जी कहाँ से पधारे? बोले श्री वृंदावन धाम से 3 बार और प्रणाम किया। तो मैं तो वृंदावन नहीं पहुँच पाऊँ दिन से, हम वृंदावन के संत के दर्शन कर रहे तो एक संतों को बिहारी जी के दर्शन कर रहे, यमुना जी का स्नान कर लिया। संत ने कही महाराज बड़ा बोल नहीं संत बोल। सेठ ने कही महाराज संत जी ऐसा करो जिस गुगली पे आप बैठे हो भजन कर रहे मुझे दे दो। सस्ती का जमाना था और तुम 100 टका ले लो, बिहारी में टका रुपया को कहीं 100 रुपया ले लो। बताओ 10-5 रुपये की गुगली बाय कितने 100 टका ले लो। सत्य कहीं क्या? हाँ बोले आप 100 रुपये ले लो और ये गुगली मुझको दे दो। संत के मन में लोग आ गया। संत ने कही कि ये पुरानी गुगली 100 रुपये में ले लिया और जाए बढ़िया धोके गर्मी का दिन सुखा के कल सवेरे रहूँगा तो 150 लोग आ गया संत के मन में। जब लोग आ गया तो संत ने कहा कि सुनो सुनो कल क्या था काल आता ना, कल हम सवेरे देंगे 8-9 बजे कल आ जाना आप सवेरे, हम ये गुगली तुमको दे देंगे। बोले तो माता जी आ जाओ, यहाँ आ जाओ आ जाओ है नहीं बुआ 2 ही हुई है। बुआ 2 ही हुई है, एक बुआ कुंती और एक होलिका। एक कैलाश जी की बुआ होलिका और एक भगवान श्री कृष्ण की बुआ कुंती। आप जे तुम जानो 2 में से कौन सी है? भगवान की कृपा सबके मन में लोग आ गया। एक पुरानी गुगली 100 रुपये में जा रही सवेरे धोके रात में धोके सुखाने में 150 रुपये कर दी। संत ने कहीं कर लेने अच्छा महाराज और पैसा चाहे फालतू ले लेना, किसी को देना नहीं, हम मुझको ही देना। बोले हम संत के झूठ नहीं बोलेंगे, आपको ही देंगे, चाहे कोई 1000 रुपये ले नहीं देंगे हम आपको रखेंगे। करता बोले करता आपको भगवान की कृपा। भगत थोड़ा और बैठा संत से कुछ सुना हुआ नहीं चला गया। बाबा जी ने उसको बिठा साबुन से धो के अच्छी करके और सुखा नहीं, रात में सो गई। सवेरे शिव जी आए महाराज जी को गुरु बोले ले भीड़ बना कर रखा कि जब ले हमने कोई महामंडलेश्वर आए तो उनको कुर्सी पर डाल कर शोभा बन जाती है।
तो संत ने कहीं ले वो बोले नहीं महाराज, एक वो नहीं है, वो ही गुजरी थी और जिसपे आप बैठे, नहीं बोले वो ही नहीं, बोले वो नहीं है महाराज, वो तो श्याम वर्ण की थी, ये तो गौर वर्ण की हो गई। बोले मैं वो ही है, हमने जीवन में झूठ नहीं बोली, वो ही है। नहीं बोली महाराज, आप झूठ बोली नहीं, बोले वो नहीं है। बोले वो ही है, मैंने साबन से धो के चमका के सुखा के करके गई है। सेठ ने कहा महाराज जो संतों के चरणन की रज इसमें लगी हुई थी श्री वृंदावन धाम की, वो तो नाली में बहा गई आपने धो के, अगर उगली ऐसी क्या करूँगा, हम 1 साल पर हमने मतलब की ऐसे कपड़ा वस्त्र चंदन आसरा सब रखे हुए, अब नहीं चाहिए मुझे, तो वो संतों के चरण की रज चाहिए थी। सो वो तो आपने नाली में बहा दी, अब मैं इसका छोड़ के चला गया। वृंदावन प्यारी लाल तो खेला पाएगा, खेला है रज का, खेला है पैर का। तुम बताओ, अब बेटी के कन्यादान माता पिता लेते तो क्या ढूंढते हैं, चरण में ढूंढते हैं। जनक जी ने महाराज राम जी के चरण में ढूंढते, इसलिए सबसे मेन खिला चरण का। और एक और बात बताऊं, पूरे शरीर धो के किसी को पी लो जो उसका फल मिलेगा, वो अकेले दाएं पैर के अंग का धो के अपन की भंडारा भी ये कर जाते हैं। पता है, ये 5 चीज का विशेष ध्यान दे। जिसके घर में बेटी का जन्म हो उस दिन उसको व्रत करना चाहिए। जिस दिन कोई संत ब्राह्मण का ऐसा विशाल भंडारा करे उस दिन उसको व्रत करना चाहिए। दो, जिस दिन अपने घर में नहीं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो उस दिन अपन को व्रत करना चाहिए, और एकादशी में व्रत करना चाहिए। ये जो 5 में अन्न खाता वो नरकगामी होता है, तो जो 5 में व्रत का खाता वो बिल्कुल वासी होता है। घर में बेटा का जन्म हो तो व्रत ना करो, बेटी का जन्म हो तो व्रत अवश्य। बेटी मंगल का प्रतीक होता है, जिसके घर में पहले बेटी आएगी वो धनवान होगा। दूसरी बात, बेटी का विवाह एक यज्ञ के समान होता है। जैसे अभी अपन जनवरी में एक यमुना के किनारे हनुमान जी के पास विशाल यज्ञ करने जा रहे हैं, 108 कुंडी यज्ञ है, उसमें 4-5 हजार जनता रोज और 20 साल की बड़ी बड़ी संख्या होंगी। और बुलाइए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आएगा, राजा भैया और मेन तो संत आएंगे। तो बेटी का विवाह, बेटी का जन्म है, सर समझो कि अब हमारे घर में यज्ञ होगा। अभी हमरे राम में भी 2 ब्राह्मणों की बेटी का यानी धर्म विवाह हुआ। एक तो बरौनी की बेटी थी, नहीं एक यहाँ बरौनी ब्याही है और एक ब्याही है राम जी की राज। तो महेश इंस्पेक्टर हम उनका ही भतीजा, यानी जिसके घर में विशाल संत ब्राह्मणों का भंडारा हो उसको व्रत करना चाहिए। एकादशी में व्रत करना चाहिए, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में व्रत करना चाहिए, बेटी का जन्मदिन हो उसमें व्रत करना चाहिए। और इनमें जो व्रत करता है वो भागशाली। मन ऐसा भी होता है कि अब यार पंगत करना है तो सबको खिला के खाए तो भी उतनी फल की प्राप्ति होगी। अब हमारे यहाँ तो रोज भंडारे होते हैं, भूखे करवाएंगे इसलिए हम सबको खिला के खाते हैं। क्या सबको खिला के तो चीख लेंगे, कम है के जाते। हम गुजरात गए तो गुजरात में एक भगत क्या बैठे, तो आज इनमें तो कोई है नहीं, तो आपको दूर मोटी एक माता जी है, रोज में बड़े थे 8 साल पहले की बात है। कैसे तो वो गैस पे हमने चाय बनाई और उबालती चाय उसने धरती को डालकर चीख ली, उसका हाथ भी ना जला। अरे हमें जब ये रुको, अब आप हाथ मत लगाना। अरे महाराज मैंने चखा है कि चीनी कम तो नहीं ले गई, गुरु आए हैं वृंदावन से, बापू आए वृंदावन। अरे मैंने पहले तुम हाथ 2 बार में बात करेंगे, उनमें सब मेरी झूठी हो जाएगी। हाँ बस बोल रहा है, बोले मैं तो इसलिए मैं पी नहीं, मैं तो चीखी है कि यदि कहीं चीनी कम ना रह जाए। बापू वृंदावन से आओ, बापू वृंदावन से आओ, चाय फिर भी ना रह जाए। तो भाव था उसका। आजकल माता मेरे बेचारों को हारी आयो, हारी हार लेके तो फेंके बाय देख के बाकी पत्नी ऐसे लेट गई और छाती पे तो बच्चा लिटा लियो। बाद में कहीं रोटी कहाँ रखी तो पाँव से बोले छींटी पे रखी है बालक को ऐसे लिटा के डालती हो ऐसे और फिर वो पेड़ से बोले छींटी पे रखी है। और फिर दूसरे
देखना कि तुम कहा भैया धन के सारे को डूब के मर जाना चाहिए, तेरी बहू तो पाँव डाले, बोले भैया वो रोटी मिल रही है तुम साथ तुमसे सारी अच्छी तुम्हें तो मिल जा रही है, वो पाँव से बता रही है, कम से कम दे तो रही है। तो ये संसार सागर है। सवा 3 साढ़े 3 ऐसा किसी में कोने कोने पर नहीं जाना बाहर। दान भी आँख पूछ के ना करे, देख के दान करे। ये देखो देख के दान हुआ तुम्हारे सामने, एक कम से कम कितने दिन में पंगत कर रही होगी, कम कर दिए धन की दान, वो दान भी देख के, भूखे को भोजन प्यासे को पानी, इससे अच्छा कोई दान नहीं। आप गड्डी देगा या पता नहीं वो गड्डी कहाँ जाएगी, तो वो गड़बड़ हो सकता है। तो प्रथम गति है दान। दूसरा भोग, भोग का मतलब होता है कोठी बंगला बना लो, लंबी घोड़ी सफेद व्हाइट कलर की गाड़ी ले लो, अपने ऐसा से घूमो फिरो, उसको कहते हैं भोग। कहते दान भोग नाश। और आपने 2 चीज में अगर धन नहीं लगाया, धन ढीला करते रहे तो उसका नाश हो जाएगा। आपका बेटा बेटी पता नहीं मांस खाएंगे के मजा पिएंगे क्या करेंगे, उस धन का नाश हो जाएगा। इसलिए दान की प्रथम गति है दान। दान अगर भगवान धन दे तो दान जरूर करें, और दान भी ना करे तो अपने बढ़िया कोठी बंगला बना के आराम से रहे, और रखा छोड़ देगा तो उसका पता नहीं। वो सत रज तम शतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी कौन से गुण में जाएगा, शतोगुणी में जाएगा तो दान होगा, रजोगुणी में जाएगा तो अपने आराम आराम में जाएगा, और तमोगुणी में गया नाश मारता है, तमाम काम में चला गया उसका नाश। इसलिए ज्यादा धन ढीला ना करे, उतना ही करे काफी। राम जी इतना दीजिएगा मैं कुटुंब समाए में भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा। और कोई ये सोचे कि आज हम पे धन है, यानी रुको रुको और ढीला कर लें, फिर भंडारो करेंगे और ढीला कर लें, फिर भंडारो, ऐसे ऐसे कोई दिन मर जाएगा। वो मर जाएगा तो रखा रह जाएगा, वो रखा रह जाएगा तो कुत्ता खेल खाएंगे कैसे। एक बाबा जी था, बाबा जी उसने एक पैसा करके पैसा ढीला करा, पैसा ज़्यादा हो गया, अब मरने का समय आ गया। उसने कही सरे हमने जीवन में कभी घर पे के आश्रम में खीर बना के नहीं खाई। श्रावण के महीना में खीर और पुआ का विशेष महत्व होता है, हमारे वृंदावन में का पूरे ब्रज में ही होता है। तो उसने खीर बनाई, पहली बार जीवन में आश्रम में खीर बनाई। सूरदास था, सोचा रात में बनाओ, अंधेरे समय जो कोई देख ना पाए, नहीं कोई आगे देनी पड़ेगी। खीर बनाई, थाली में रख गई, सोचा ठंडी कर लो, और ठंडी करने बीज ना चलाता हो, और कुत्ता आके चुपचाप खा रहो, वो जब तक मानसून ठंडी हो रही है। तो ऐसे कुत्ता खीर खाए तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए भैया अगर वो चाहता तो एक जने को और को ये बुला ले तो भैया मेरी खीर बन रही है, कोई आँख हमारे तू भी आ जा, अपन दोनों खाएंगे। तो कुत्ता नहीं खाता, आधी उसको बच जाती, आधी उसको खा जाता है, तो आधी तो बच जाती, वो क्या भी हो जाती। मैंने जीवन में एक जने को भूल मानव तन पाए के कर लीजिए 2 काम, देवी को टुकड़ा भला तो लेनी को। और अगर जिसने भगवान का भजन ना करा जीवन धिक्कार है, जिसने भोजन भूखे को ना दिया धिक्कार है। महाभारत का एक लेख मैंने पढ़ा था, जिस पे धन हो उनको दान ना करे, और जिस पे जो निर्धन हो वो चिल्लाता फिरे मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे पैसा दो पैसा दो, मैं भूखा मर गया, मैं भूखा मर गया। तो दोनों की एक ही गति है कि वहाँ के राजा को उनके गले में एक मन का पत्थर बांध के उनको नदी में फेंक दें तो पाप नहीं लगेगा। किसको, जिस पे धन हो वो दान ना करे, उसके दरवाजे से भूखा मनुष्य चला जाए, संत ब्राह्मण भूखा चला जाए, या गौरा की तो गौ भूखी मरे तो उसको। और जिसमें धन नहीं है निर्धन हो और वो चिल्लाए वो पैसा नहीं, वो पैसा दो पैसा दो, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा, चिल्लाता पड़े। अरे भाई तुम्हें कर्म अच्छा नहीं है, तुम्हें धन नहीं है, और मैं तब क्यों चिल्ला। 50-60 साल तक खूब कमाए, और वो ये भी नहीं कि अकेले कमा जाए और पेट भर जाए, तो 60 साल के पहले ही मर गए तो किसी को पता है कि कौन कब मरेगा, किसी को पता है। कबीरदास बहुत सुंदर पंक्ति में कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, और ऐसे करने कर चलो हम से जग रोए। बेटा का जन्म होता है, बेटी का जन्म होता है, तो घर वाले थाली बजाते हो हंसते हैं, हाँ हमने डॉक्टर नाती का जन्म हुआ, बेटा का जन्म।
कबीरा जब कबीरदास जी को कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, तो वो बालक के पेट में दर्द है कि सिर में के हाथ में वो रो जाए। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, तो ऐसे कर्म कर चलो कर्म से, और ऐसे सुंदर कर्म करो कि अपन मरे तो सब जने रोए, क्योंकि अच्छा आदमी था, अरे मर्द नहीं था। और है पता गाँव में देखना कोई बुरा मर जाए तो लोग गाली देते हैं, सामने को पीछे देखते ये पहले ही मर जाता, ये पहले ही मर जाता है। ये अधम था, पापी था, इसने बड़े लोगों को सताया, पहले ही मर गया। जिसको ऐसे लोग गए समझो उसका नरक निश्चित है, और जिसको गए अरे ये तो बहुत अच्छा आदमी था, ये मरना नहीं था और जीना था, उसको बैकुंठ करना। अब आप अपना अपना सोचो कि कौन में यानी कौन के मरने के बाद लोग गाली देंगे और किसके लोग गए, और किसके मरने के बाद लोग याद करेंगे। गांव में कितने कुत्ता बिल्ली मर गए, कोई ने याद किया नहीं किया, क्यों? वो 84 लाख घूमने आए, तो कोई बढ़िया आदमी मर जाता है तो बाकी बाप यानी 3 पीढ़ी तक लोग याद करते हैं, अरे भैया तू तो छोटो तो तेरे दादा ऐसे ही था। हमारे रणवीर सिंह के लोग कहते हैं महाराज जी रणवीर सिंह तो एक ऐसे बनी हुई है बनिया, बोले आज तक किसी लड़ाई खड़ी है और कोई ने कोई चीज़ की मना नहीं करी और कोई से लड़ाई नहीं करी, ये अच्छे आदमी के गुण है। और वोट पाई, वो देखो पास में मानी सरपंच और एक और मेरे पास चाचा मर गाँव का नहीं का नाम था, वो रोज को कचहरी जाते रहते थे, उस नाम था विकास। पिताजी ने ये वोट उनका चाचा पकड़ा शायद नाम था, पहले सब कुछ